नमस्कार दोस्तों, आज की एक क्लास घातांक और करणी टॉपिक का चौथी क्लास है। 3 क्लास मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, जिसमें बेसिक और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को मैं सॉल्व करा चुका हूं। तो आइए इस चौथी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्न ये दिया हुआ है और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, इसको सरल करना है, इसको सॉल्व करना है। तो आइए इसको कैसे कर सकते हैं, इसको आइए सॉल्व करते हैं। लेकिन इससे पहले एक बात और कि अगर आपको इसमें बेसिक में दिक्कत है कहीं, तो आप पहले वाले वीडियो जाके देख लीजिए जो पहली क्लास है, और उसके बाद भी जो 3 क्लास हुई है उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो आइए इसको करते हैं। 243 की पावर n/5 है, तो 243 को मैं क्या लिख दूंगा, 243 को मैं लिख सकता हूँ 3 के पावर 5 और इसके पावर आ गया n/5 गुना 3 के पावर 2n+1। होता क्या है कि जब कभी भी आपका मल्टीप्लाई में संख्या दी हुई हो घात के रूप में, तो उसके बेस को बराबर करना होता है। जैसे 3 के पावर में यहाँ दिया हुआ है, तो 243 को भी 3 के पावर में लिख लेंगे ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाए। जब बेस समान हो तो पावर जुड़ जाता है, आसान हो जाती हैं चीज़ें। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, a के पावर m गुना a के पावर n इक्वल टू होता है a के पावर m+n। ये वाला फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, और इसी फार्मूले का उपयोग यहाँ भी होने वाला है। तो 3 के पावर 5 लिख दिया हमने बट्टे में। अब ये 9 के पावर n है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 के पावर 3 और इसके पावर हो जाएगा n। 3 के पावर 3 9 हो जाएगा और गुना 3 के पावर n-1। अगला स्टेप क्या होगा, अब 3 के पावर 5 है, तो अगर घात के ऊपर घात हो तो आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो 5 गुना n/5 करोगे तो क्या आएगा, 3 के पावर n गुना 3 के पावर 5 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो ये पावर है 3 के पावर 5 और गुना n/5 आ जाएगा। और ये तो दिया ही है 3 के पावर 2n-1 बट्टे में, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 के पावर आ जाएगा 3n और गुना 3 के पावर n-1। अब क्या होगा, अब हो जाएगा ये 5 से 5 खत्म, तो बच गया 3 के पावर n मल्टीप्लाई 3 के पावर 2n-1 बट्टे। अब ये दोनों बेस बराबर है, यानी ये हो गया a के पावर m गुना a के पावर n। ये वाला फॉर्मूला यहाँ उपयोग होगा। तो क्या हो जाता है, अगर आधार बराबर है तो घात जो है आपस में जुड़ जाते हैं। तो क्या जुड़ जाएगा, 3 के पावर हो जाएगा 3n और प्लस जोड़ोगे n-1। तो क्या हो गया, इसमें भी अब जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ भी आधार समान है। तो 3 के पावर हो जाएगा n प्लस 2n-1 अपॉन ये जोड़ोगे तो 3 के पावर 4n और -1। तो ये क्या हो गया, 3 के पावर 2n और 1n हो गया 3n-1 अपॉन 3 के पावर 4n-1। अब यहाँ जो आ गया 3 के पावर 3n-1 भागा 3 के पावर 4n-1। तो जब भाग में चीज़ें दी हुई हो, यानी a के पावर m हो, उसको भाग करना हो a के पावर n से, तो इसकी घात आपस में माइनस हो जाते हैं। गुणा में जुड़ता है और भाग में माइनस हो जाता है। तो ये होगा a के पावर m-n, यानी ये जो घात है वो माइनस हो जाता है। उसी तरह से यहाँ जो दिया हुआ है ये माइनस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 3 के पावर 3n-1 और माइनस हो जाएगा यहाँ 4n-1। तो ये आ जाएगा 3n-1, ये करोगे तो -4n, ये आ गया +1। तो 1 से 1 खत्म, ये आ जाएगा 3 के पावर 4n में से 1n घटेगा -n। यही हो गया आपका आंसर। इस तरह से प्रश्न ये सॉल्व होता है। क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ये थोड़ा सा आपको लंबा लग रहा है, लेकिन ध्यान रखिए मैं आपको बताने के लिए एक एक स्टेप, एक भी स्टेप में आगे नहीं गया हूँ, एक एक स्टेप आपको बताया हूँ ताकि चीज़ें आपके लिए आसान रहे। तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है कि 5 के पावर 7 गुना 5 के पावर 4 भागा 5 के पावर 8 है, तो इसका मान क्या होगा, ये आपको बतानी है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें दोनों में आधार बराबर है और गुणा में है, तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 5 के पावर 7 + 4 हो जाएगा और यहाँ भागा हो जाएगा 5 की पावर 8। अगला स्टेप
5 के पावर 11 भागा आ गया 5 के पावर 8। अब भाग में पावर माइनस होता है, जैसे मैंने यहाँ आपको ये फार्मूले मैंने दूसरा बता दिया है, तो क्या होगा, पावर माइनस हो जाएगा। तो 5 के पावर 11 माइनस 8 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 के पावर 3। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि गुना भाग सब चीज़ आपस में मिला हुआ, तो मैं सोचा कि ये भी आपको क्वेश्चन करा देता हूँ। तो सबसे पहले गुना किया जाता है और लास्ट में भाग करते हैं। तो गुना में यहाँ आधार समान था तो पावर जुट गया एक बार, तो 5 के पावर 11 आ गया, 7 और 4 11, और ये हो गया 5 के पावर 8। इसको आप बिना पेन उठाए भी कर सकते थे अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। 7 + 4 गया हूँ तब 5 के पावर 11 लिखा हूँ। मैं एक ही बार लिख सकता था, 5 के पावर 11 आता, ये 5 के पावर 8, 5 के पावर 11 में से 8 घटता, 5 के पावर 3 आंसर हो जाता। तो आसानी से किया जा सकता है इस तरह के प्रश्न को बिना पेन उठाए, लेकिन क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ तो ये चीज़ें मैं खासकर ध्यान देता हूँ कि आपको एक एक बारीकी, मैथ्स की एक एक बारीकी जब क्लियर हो तो फिर मैथ्स करने में आपको समय नहीं लगता। ठीक है, आइए कुछ और प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पे ये है कि 100 के पावर 1/2 गुना 0.01 के पावर 1/3, और इस तरह से ये दी हुई है क्वेश्चन, और इसको आपको सरल करना है, इसको छोटे रूप में लिखना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों 100 के पावर 1/2 है, तो 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 के पावर 2, और इसके पावर हो गया 1/2। उसके बाद गुना में, अब ये 0.001 है तो मैं पॉइंट हटाऊंगा तो इसको लिख सकता हूँ 1/1000 के पावर 1/3 माइनस। उसी तरह से यहाँ भी पॉइंट हटाऊंगा तो इसको लिख दूंगा 16/1 पे 4 0 के पावर 1/4 गुना। अब किसी भी संख्या के पावर अगर 0 हो, किसी संख्या का घात 0 हो तो उसकी वैल्यू होता है 1, तो ये आ गया 1 और गुना। अब 5/4 की पावर -1 है तो इसको लिख देंगे हम, उल्टा कर देंगे इसको, क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर a/b के पावर -1 हो तो इसको हम लिख सकते हैं b/a, यानी उल्टा हो जाता है इसकी वैल्यू। क्लियर है कैसे होता है, क्योंकि जब -1 हटता है ना तो ये 1/, में आ जाता है, जब माइनस हटता है तो आ जाता है 1/1/b की पावर 1। माइनस हटाने के लिए 1 के बटे में ये पावर लिखनी होती है, तो अब a/b आएगा तो ये b लास्ट में ऊपर चला जाएगा, 1 गुना b/a होता है, तो यही लास्ट में बच जाता है b/a। इसको यहाँ मैं लिख दिया हूँ। तो बेसिकली आपको बात ये समझनी है कि जब -1 की बात हो तो उसको उल्टा कर देना है। क्लियर हो गया, 4/5 की पावर ये 1 आ गया, ऐसे भी आप लिख सकते हो। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए 10 के पावर 2 है और उसके पावर 1/2 है, तो ये दोनों पावर आपस में गुना होंगे, क्योंकि घात के ऊपर घात हो तो गुना होता है। तो गुना करेंगे तो ये 2 और 2 कट जाएगा, 10 के पावर क्या आ गया 1 आ गया। कैसे कटेगा, क्योंकि 2 और गुना 1/2 करेंगे तो ये 2 ऊपर है, यहाँ 2 नीचे है, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा। तो मैं इसको लिख लेता हूँ केवल 10, क्योंकि 10 के पावर 1 तो 10 होगा, गुना इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/10 के पावर 3। 1000 को 10 के पावर 3 के रूप में लिखा जा सकता है, तो 1/1000 को मैं 1/10 के पावर 3 लिख दिया, और इसके पावर भी है क्या 1/3 माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ 2/10 के पावर 4, और इसके पावर भी दिया हुआ है आपको 1/4 गुना। अब 1 से गुना करोगे तो आ जाएगा 4/5। अब क्या होगा, ये आ गया 10, अब ये 3 और 3 खत्म हो जाएगा, क्योंकि 1/3 है, ये 3 है, तो 3 3 खत्म, तो यहाँ आ गया 1/10 माइनस। अब देखो ये 4 4 खत्म हो जाएगा, और 2 से भाग दो क्या आ जाएगा 5, माइनस आ गया 1/5 और गुना 4/5, तो 10 से 10 खत्म हो गया, तो क्या आ गया 1 माइनस 4/25। तो अब 25 से जब करोगे इसमें तो यहाँ आ जाएगा 25 माइनस 4/25 इक्वल टू 21/25। ये हो गया आपका आंसर। तो बहुत ही आसान है इस तरह के प्रश्न करना, आप बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 100 के पावर 1/2 दिया है तो इसको 10 के पावर 2 लिख देंगे, यानी ये घात के अनुसार ये आप देखते हैं कि 1/2 दिया हो, तो जब 100 के मैं 10 के पावर 2 लिखूंगा तो वो 2 और 1/2 मल्टीप्लाई होगा, तो 2 और 2 खत्म हो जाएगा, तो वहाँ 10 के पावर 1 आएगा, वहाँ से आपके लिए कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। इस तरह से आपको सोचनी है।
उसी तरह से यहाँ मैं पॉइंट हटा दिया, 1/1000 लिख दिया। अब ऊपर 1/3 है तो इसको 10 के पावर 3 में लिख दूंगा, 1/10 के पावर 3 लिखा, 3 3 खत्म हो गया, 1/10 आ गया। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से स्टेप फॉलो करके आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्लियर है? आइए अब अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि 7 × 64 के पावर 1/3 प्लस 27 के पावर 1/3 और इन दोनों के होल पावर है 3 और इन सब के होल पावर है 4। तो आपको वैल्यू निकालनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। तो देखिए ये 7 है, अब ये 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 के पावर 3 और इसके पावर भी दिया हुआ है 1/3। उसी तरह से मैं 27 को लिख सकता हूँ 3 के पावर 3 और इसके पावर भी दिया हुआ है 1/3 और इसके पावर दिया हुआ है 3 इन सब के और इसके ऊपर दिया हुआ है 4। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये घात के ऊपर घात है तो ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो 3 और 3 खत्म, यहाँ भी 3 और 3 खत्म हो जाएगा। तो क्या आ गया 7 × 4 के पावर 1 आ गया 4, यहाँ 4 और फिर ये 3 ही बचेगा ना, 3 के पावर 1 होगा तो 3 होगा प्लस 3 कि ए आ गया पावर 3, इसके पावर आ गया 4। अब क्या होगा 7 गुना 7 के पावर आ गया 3 और इन सब के पावर आ गया 4। तो 7 गुना 7 के पावर 3 करोगे तो आपस में क्या होगा, इसके घात के 1 है तो गुना में पावर जुड़ता है, तो 7 के पावर हो जाएगा 3 और 1 4 और इसके पावर भी है 4। तो अब घात के ऊपर घात है, ये भी क्या होता है, ये आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो 7 के पावर आएगा 4 गुना 4 = 7 के पावर आएगा 16। ये हो गया आपका आंसर। यानी इसको जब हल करोगे तो क्या आएगा 7 के पावर 16। इस तरह से प्रश्न को करते हैं। तो आपको यहाँ से संख्या पकड़नी है, 64 दिया है, 27 दिया है, 1/3 दिया हुआ है, तो आपको यहाँ से देख लेना है कि 64 को मैं 3 के घात में लिख सकता हूँ क्या। तो मैं लिखता हूँ 4 के पावर 3, तो 3 और 1/3 वहाँ जब क्रॉस होंगे मल्टीप्लाई होंगे तो 3 और 3 खत्म हो जाएगा और ये चीज़ आपके लिए आसान कर देगा कैलकुलेशन करना। आइए कुछ और प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अब दोस्तों प्रश्न है एक कि 49 के पावर 3/2 प्लस 49 के पावर -3/2 इनको सरल करना है, इसको छोटा रूप में लाना है आपको। तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ 2 है ना, तो इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। तो 49 को क्या लिख सकता हूँ 7 के स्क्वायर और इसके स्क्वायर हो गया 3/2 प्लस 49 को लिखूंगा 7 के स्क्वायर, इसके पावर है -3/2। अब क्या करेंगे कि आपस में 2 और 2 खत्म, ये भी 2 और 2 खत्म, तो आ गया 7 के पावर 3 प्लस यहाँ आ गया 7 के पावर -3। तो क्या होगा 7 के पावर 3 होता है 343 प्लस 7 के पावर 3 को मैं लिख देता हूँ 1/7 के पावर 3। जैसे मैंने यहाँ बताया ना, क्या होता है कि अगर दिया हुआ है संख्या कि a के पावर -m दिया हो तो इसको लिख सकता हूँ मैं a के पावर m। इन सभी फॉर्मूले का जिक्र मैं शुरुआती वीडियो में कर चुका हूँ, बहुत ही डिटेल में, उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया हूँ। अगर कोई दिक्कत आ रही हो इनमें किसी भी प्रश्न में तो आप वहाँ जाके आराम से देख सकते हैं, फिर चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी और क्लियर हो जाएंगी। तो क्या होगा अगला स्टेप 343 प्लस 1/7 के पावर 3 करोगे तो ये आ जाएगा 343। अब जब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लोगे जब इसको तो आ जाएगा 343 और इसमें कैलकुलेट करोगे 11 75 49 और प्लस आ गया 1 और इसको जोड़ोगे तो 11 75 50/343। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है। अब आपको ध्यान रखना है इसको मल्टीप्लाई करते वक्त आपको थोड़ा सा यहाँ समय लग जाएगा, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन कई बार इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जिसमें थोड़ी सी आपको कोशिश करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है और उसके बाद एक जोड़ना होता है। तो आपको देखना क्या है, इसमें सबसे बड़ी बात यहाँ सीखने वाली बात है कि देखिए आप जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो 3 में 3 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 9 और 9 में ये लास्ट में फिर ये 1 जुड़ रहा है, तो आपको पहले ही देख लेना ऑप्शन में कि 9 में 1 जुड़ोगे तो आ जाएगा 10, यानी 0 लास्ट में आएगा। तो उस 0 को लास्ट में आपको फाइंड कर लेना है पहले। तो 0 को जैसे ही फाइंड कर लिया तो आपको ऑप्शन में 2 0 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब 2 0 से ज़्यादा नहीं मिलेगा तो उसके बाद ये मल्टीप्लाई करोगे तो उसके बाद ये 2 अंक जो मल्टीप्लाई करोगे तो उसके अंदर 1 अंक और बढ़ जाएगा, 10 होगा तो हासिल आएगा तो 1 चीज़ें और बढ़ जाएंगी, तो ये जो 4 है यहाँ 5 आ जाएगा।
तो इस तरह से थोड़ी सी आपको स्मार्ट वर्क यहाँ करना होता है, जब कभी कैलकुलेशन आपके लिए थोड़ा सा टफ दिया हो तो इस तरह से काम करना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे। आइए एक और नए प्रश्न के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, ये दिया हुआ है 2 + 1 इंटू 2² + 1 इंटू 2⁴ + 1 इंटू 2⁸ + 1। इसको हल करना है, इसको आंसर क्या होगा ये आपको बतानी है। मैं इसका ऑप्शन लिख देता हूँ पहले। इसका ऑप्शन कुछ इस तरह से दिया है कि 18² - 1, फिर 28² - 1, फिर 256² - 1, फिर दिया है 228² - 1। इस तरह से आपकी चीज़ें करनी है। इसका आंसर क्या होगा ये आपको बतानी है। देखिए सबसे पहले तो इसको आसानी से जो सिंपल तरीका है उससे हम करते हैं। 2 + 1 आएगा 3, 2 के स्क्वायर 4 प्लस 1 करोगे तो आएगा 5, गुना 2 के पावर 4 करोगे तो आ जाएगा 16 और प्लस 1 आ गया 17, और 2 के पावर 8 करोगे तो आ जाएगा 256 और 1 जोड़ोगे तो आ जाएगा 257। अब क्या करना है, 3 में 5 से करोगे तो 15, 15 में 17 से करोगे तो आ जाएगा 255, 255 गुना 257 ये आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 255 को मैं लिख सकता हूँ 256 - 1, और 257 को लिख सकता हूँ मैं 256 + 1। तो ये क्या होगा, a + b इंटू a - b पे आ गया। तो ये फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है a² - b²। तो a + b, a - b ये भी है, तो आ जाएगा 256² - 1², यानी आंसर क्या हो जाएगा 256² - 1। इस तरह से आंसर होता है, ये है आपका आंसर। इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखिए, ये बहुत ही एग्जाम में पूछा गया है इस तरह के प्रश्न। आपको यहाँ थोड़ी सी दिमाग लगाना होता है मल्टीप्लाई करते वक्त, कि जब इस तरह के ऑप्शन दिया हो तो वो कहीं ना कहीं a + b इंटू a - b पर क्रॉस हो रहा होगा। क्लियर है, ये चीज़ें हैं। आइए एक और प्रश्न करते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको आइए सॉल्व करते हैं। दोस्तों प्रश्न ये दिया हुआ है, क्यूब रूट, फिर √6, √5 के पावर 9, उसके पावर 4 है। इस तरह से संख्या यहाँ भी दी हुई है, इसको आपको सरल करके बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। छोटा से छोटा रूप में आपको लाना है इसको। तो देखिए दोस्तों क्या करते हैं हम, सबसे पहले एक चीज़ समझिए कि अगर क्यूब रूट a दिया हुआ है तो इसको मैं लिख सकता हूँ a के पावर 1/3। यानी यहाँ जो भी संख्या दी हुई होती है वो a के पावर में लिखते हैं तो वो 1/, में आ जाती है। जैसे अगर 4th रूट a दिया हुआ है तो इसको लिख दूंगा मैं a के पावर 1/4। अगर यहाँ 5th रूट दिया हुआ है a तो मैं इसको लिख दूंगा a के पावर 1/5। तो कहने का मतलब कि जो भी संख्या यहाँ रूट में दी हुई होती है वर्गमूल के रूप में, उसको मैं 1/, के रूप में पावर में लिख सकता हूँ। तो उसी तरह से मैं अगर क्यूब रूट पहले हटाऊँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको क्यूब रूट हटाऊँगा तो आ जाएगा 6, 5 के पावर 9, और इसको मैं लिख दूंगा, सॉरी ये 5 के पावर 9 है, इसको लिख दूंगा 1/3, क्योंकि ये क्यूब रूट मैंने हटाया तो ये 1/3 के रूप में यहाँ आ गया। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर है 4। उसी तरह से मैं यहाँ 6 हटाऊंगा पहले, तो 6 हटाऊंगा तो आएगा क्यूब रूट 5 के पावर 9 के पावर 1/6, और इसके पावर दिया हुआ है 4। आगे उसी तरह से करेंगे। अब यहाँ जो 6th रूट दिया हुआ है इसको मैं हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा 5 के पावर 9, और इसके पावर आ गया 1/3, और इसके पावर भी आ जाएगा 1/6। ये जो 6 है ये 1/6 के रूप में आ गया, और इसके ऊपर दिया हुआ है 4। इसी तरह से क्यूब रूट भी हटाऊंगा तो 5 के पावर 9 के पावर 1/6 दिया हुआ है, और ये मैं क्यूब रूट हटाऊंगा तो ये आएगा 1/3, और इसके पावर सबके दिया हुआ है 4। अब आपस में घात के ऊपर घात है तो आपस में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 5 के पावर 9 गुना 1/3 गुना 1/6 गुना 4। क्लियर हो गया। उसी तरह से यहाँ आ जाएगा 5 के पावर 9 गुना 1/6 गुना 1/3 गुना 4। तो अब देखिए 3 से काटेंगे 3 × 9, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे 2 दूना 4। उसी तरह से यहाँ से 3 से काटेंगे 3 × 3 = 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4। यानी यहाँ आ गया 5 के पावर 2, ये 2 बचा हुआ है, और यहाँ भी आ गया 5 के पावर 2। तो गुणा में क्या होता है, जब आधार सेम हो तो पावर जुड़ जाता है। तो क्या आ जाएगा 5 के पावर 2 + 2 = 5 के पावर 4। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको समझ लीजिए कि जो भी यहाँ क्यूब रूट में होता है, उसको पावर में ले जाने के लिए 1/, के रूप में लिखना होता है। तो ये क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में बताइए।
देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।